मुनि महाराज ने आसन लगा लिया। अंदर मां भीमाबाई सुसकिया ले लेके रो रही थी और जब देखा है कि एक आवाज सुनाई दी अलग निरंजन, तो मां ने सोचा है कि मेरे द्वार पे कोई संत आया है, कोई याचक आया है, कोई भूखा आया है, वापस न चला जाए। तो मैया अंदर से बाहर द्वार पे आ गई। भीमाबाई द्वार पर पहुंच गई तत्काल, देखा संत एक भेष में करने लगी प्रणाम। आओ भाग्य हमारी कि हमारी कुटिया में आप पधारे। साहेब बंदगी महाराज, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी महाराज। हेलो, मैं महाराज जी ने कुछ बोला। कर लो बेटा, कर लो। महाराज जी साण बंदगी। ओ भाई, मजाक नहीं की जाती, ये महात्मा है। आप ही तो कर रहे हैं चाची साण बंदगी। नहीं बेटा, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी का साण बंदगी? नहीं नहीं नहीं, साहेब बंदगी। हाँ साहेब बंदगी। ठीक है, बोलिए। तुम अकेली आई हैं? मैं अकेली आई। चाचा तो ले आती हैं। अरे चाचा भी आएंगे। बुला ले बिना। अभी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा। महाराज, ये संतों के विचार बहुत ऊंचे हुआ करते हैं बच्चे ऊंचे पूछे विचार माने निकले और ये भगत बहुत तो पता ये है। कभी बुरा नहीं मानते, ये सत्य की वाणी को हरदम प्रसारित किए करते हैं। महाराज कहिए। मैं बहुत कष्ट की मारी हूँ, बहुत मैं दुख उठाया महाराज। बेटा आपके दर्शन करने से मेरी बहुत मनोकामना मुझे देखिए, लगता है पूरी हो जाएगी। देखिए बेटा, ये प्रकृति का नियम है, दुख सुख का जोड़ा हुआ करता है। जीवन में कभी दुख हुआ करता है तो कभी सुख भी हुआ करता है। इसमें विचार लगाने की कोई बात नहीं है, सोच करने की कोई बात नहीं है। दुख सुख का जोड़ा ही जीवन में सत्य है। इसलिए बेटी हम कुछ ज्यादा दुखों का हाँ स्कूल में पढ़ा तो माँ का चोरी हमारे नसीब में पर उधर माँ का ले क्या लिखा है? एक बेटा, दो बेटा, देखो तीन बेटा, जैसे तुम्हारा मालूम तो हम दिया है। कोर्ट से चले जाते हैं। हाँ अरे आ रही ना जी चुप्पे कर ले हुआ मैं मेरी लागा पुत्र मेरी गोदी में नहीं रहेंगे। नहीं 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 बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, खाली सुख दुख का केवल जोड़ा हुआ करता है इस प्रकृति के नियम के अनुसार। जब आज आप दुखों का सामना कर रही हो तो समय वो भी आएगा जो आप सुखों का सामना करेंगे। मंगल होगा आपका, सुख मंगल होगा। ठीक है महाराज। जब इतनी बात कही है महाराज, तो थोड़ा सा मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में अगर आप सुनाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। क्या ओ बेटी धर ध्यान सुने। मुझे पिताजी आगे दे दो मुझे पिताजी, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। पढ़ करके मेरे बबुआ जग में नाम कमाऊंगा, मैं जग में नाम कमाऊंगा।
पिताजी रोज सवेरे सवरणों को रोज सवेरे कुछ लड़के बबला पढ़ने जाते हैं, सुबह को जाते हैं वो बबला पढ़ के शाम को आते हैं, हाँ पढ़ के शाम घर आते हैं। और देखिए 5 साल के भीम का दिमाग देखिए, 5 साल के बेटे की खोपड़ी देखिए और 5 साल के बेटे के विचार और सोच देखिए। क्या बोला है 5 साल का बेटा? जो व्यवस्था है देश की, अरे मेरी बात और बाबा साहब अम्बेडकर की बचपन की बात आपके दिलों तक पहुंचे, अब आप जोरदार दिल खोल के ताली बजा देना। अभी नहीं, अम्बेडकर ने बालापन में, बाल अवस्था में 5 साल की उम्र में पिताजी से क्या कहा? जो व्यवस्था है देश की और उसको मैं मिटाऊंगा, आगे दे दो मेरे पिताजी, अब मैं और हम पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े आदमी बनेंगे और हम देखना चाहेंगे कि मनवाद की व्यवस्था होती क्या है। पिताजी ने कहा कि बेटा साहब अम्बेडकर तुझे नहीं पता है, और ये लड़के होश में आ जा। नहीं पिताजी, हम निवेदन करना चाहते हैं आप हमें स्कूल ले चलिए। बेटा मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, स्कूल में तुम्हारा दाखिला नहीं होगा। पिताजी एक बार चलिए तो सही। और दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़ के पिताजी आज आनंद और भीमराव की उंगलियां पकड़ के, बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली पकड़ के आज उनके पिता रामजी राव धीरे धीरे चले हैं और स्कूल के पास में पहुंच गए। कौन सा स्कूल था वो? प्रताप हाई स्कूल था। स्कूल का नाम नोट कर लीजिए। बाबा साहब सबसे पहले पहली कक्षा में कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े? प्रताप हाई स्कूल में पहली कक्षा में बाबा साहब 1 तारीख को प्रवेश लिया। ये याद रखना, क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तो सारी बातें याद हो जाती है। बाबा साहब जब पहुंचे हैं तो अंदर ब्राह्मण बैठा है कुर्सी पर, मास्टर है, हेड मास्टर। और बाबा साहब को लेकर के, दोनों बच्चों को लेकर के पिता रामजी राव अंदर प्रवेश कर गए और रामजी राव ने हाथ जोड़ के कहा कि मास्टर साहब। ब्राह्मण मास्टर बोला कौन हो तुम? मैं सूबेदार रामजी राव। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? कि मास्टर साहब ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम भीम है और दूसरे का नाम आनंद है, तो यहाँ क्यों लाए हो? कि मास्टर जी मेरे बच्चों का आप दाखिला कर लीजिए, प्रवेश दे दीजिए, इनका नाम लिख लीजिए। एकदम से ब्राह्मण हंसने लगा और कहने लगा, और नीच, तू ब्राह्मण के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है? सूबेदार कहने लगे क्यों, क्या बुराई है? ये अन्य लोगों के बच्चे पढ़ते तो मेरे बच्चे भी पढ़ जाएंगे, इसमें गलत क्या है? एकदम से ब्राह्मण कहने लगा, शायद तुझे नहीं पता। क्या? ओ नीच अधर्मी पापी तो कोने कसरम नहीं आई। दूर हट, हट पीछे। कमीन कहीं का, अछूत कहीं का, सूत्र कहीं का, और सूत्र वंश में जन्म लियो है तो साची रहो सुनाई। और बोला है वो ब्राह्मण मास्टर, अरे कमीन, और भगजान
नीचा घर में ही इनसे काहे को छाती रहत जलाए और धक्का मार दो रम जी में मर दो सुनिए अर्ज हमारे धक्का मारो है बेटा ने धक्का मारो है मास्टर ने भैया सुनियो ध्यान लगाए इतनी घटना भीम ने देखी भीमा गयो क्रोध में आए पकड़ पिता को हाथ जो बेटा बेटा कहने लगो समझाए पिताजी बैठो आप हियन में हम मास्टर से अब बतलाए कैसे नाए करे दाखिला आज बातन भूलन को नाए जो अपमान हो तुम्हारो जाको हम छोड़ के ना पिताजी ठहरिए बेटा मैंने पहले ही कहा था कि स्कूल में मत चलिए तुम्हारा अपमान होगा साथ में मेरा भी होगा। भीम कहने लगा है पिताजी मैं जानता हूँ कि मेरे कारण आपको अपमान सहन करना पड़ा लेकिन थोड़ा समय आप यहाँ बैठ जाइए स्कूल के बाहर में अंदर जाता हूँ। क्यों? मैं 2 बात करके आता हूँ मास्टर जी से। वो बेटा तू पागल हो गया है। अरे मैं तो झेल गया मुझे धक्का मार दिया तू छोटा बेटा है अगर तुझे भी धक्का मारा या लात मार दी बेटा तो मैं ये कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगा मेरे लाल चल मेरे साथ होगी तेरी पढ़ाई। भीम कहने लगा नहीं पिताजी हम 2 बात करने जाएंगे और भीम अंदर गया और भीम ने जाकर के कहा मास्टर जी प्रणाम है लड़के फिर आ गया तू अरे पीछे कोई नहीं है काय को पीछे देख रहा है पीछे नहीं है कोई भी वो भीम से कह रहा था मास्टर तुम पीछे देख रहे हो किससे बोला गुरु जी तुम फिर अंदर आ गया। भीम कहने लगा मास्टर जी हाँ हमने तो सोचा था कि तुम बहुत बड़े विद्वान होंगे क्यों कोई शक है क्या? शक? अरे पूरा घोटाला नजर आ रहा है। मतलब क्या है तेरा कि मास्टर साहब मैंने तो सोचा कि तुम विद्वान होंगे लेकिन आज पहली बार पता है कि तुम तो नंबर 1 के मूर्ख हो मूर्ख। होश में आ जा क्या बकवास कर रहा है? जरा सा गुरुद्रा सा बालक और 40 साल के आदमी को मूर्ख कहता है। खामोश। भीम कहने लगा चिल्लाओ ना और चिल्लाने से तुम्हारी ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा। आप हमें अछूत कहते हो हाँ वो तो तुम हुई और सूत्र वर्ण में आते इसलिए आप अछूत हो। भीम कहने लगा अरे मुझे तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर हंसी आती है बार बार। क्यों? देखिए 5 साल के भीम की खोपड़ी का मसाला देखिए कहते हैं ना कि सपूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। भीम बचपन से बहुत तेज थे। भीम कहने लगा मास्टर साहब तुम विद्वान नहीं हो। हम विद्वान नहीं है। नहीं कैसे नहीं? कि तुम इंसान को इंसान से अछूत कह रहे हो। तुम अछूत हो इसलिए कह रहे हो कि नहीं मास्टर साहब शायद तुम्हें नहीं पता है कि अछूत कौन होता है। और हाँ मेरे भाई बहनों आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है। फिर अछूत है कौन? सुनो उधर भी मास्टर को समझा रहे हैं इधर हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में अछूत है कौन? इंसान इंसान के लिए अछूत नहीं है। और जब बात अछूतपन की आ जाए और बात तुम्हारी समझ में आ जाए ये तर्कात्मक अध्ययन की बात है और जब बात जब तुम्हारी समझ में आ जाए तो मुझे कुछ देना या मत देना लेकिन तालियों का समर्थन आपको मुझे जरूर मिलना चाहिए क्योंकि आज मैं उस धरती पर आया हूँ कोरोना की धरती पर आया हूँ। और आज से 2 साल पहले मैं छोटी प्रभा में आया था और वहीं से जो चिंगारी लगी थी मैं बिहानी की पूरी टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार तालियां एक बार और बजा दीजिए। इन्होंने चिंगारी वहां से पैदा की और आज पूरे हरदोई जिले में हमारे माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से ये चिंगारी ज्वाला बन के भड़क रही है। याद रखना मास्टर से कहने लगे भीम सुनो अछूत हकीकत में है कौन? और सच्चाई तो यही है कि इंसान इंसान के लिए अछूत नहीं है। सुन भैया अछूत तो कौन है? सुनो ध्यान से। अछूत चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा को किस किस ने देखा है? मैंने तो देखा है। चंद्रमा को किस किस ने देखा है? अरे पास में जाके नहीं दूर से किस किस ने देखा? हाथ उठाओ। हाँ अब पूरे उठ गए। नहीं तो ये सोच रहे गुरु जी ये सोच रहे पास में जाके कौन है देखो।
देखा। और जब पूरे कोल्हारा गांव की सबसे बड़ा मकान हो, सबसे ऊंचो, और सबसे ऊंचे मकान की सबसे बड़ी मंजिल हो, और वह मंजिल पर चढ़ाई हो सबसे ऊंचो ऊंट, और वह ऊंट पर धरती हो सबसे बड़ी नशैनी, और फिर जब पूरे गांव पूरे क्षेत्र को सबसे लंबा आदमी व नशैनी पर चढ़ा दी, और फिर वह आदमी को हाथ उठवाई वैसे तिरछो करके, और फिर चंद्रमा को टच करके बता दे। चंद्रमा को छू सकते हैं? हाँ या ना बोलो, छू सकते हैं? जिसको हम छू नहीं सकते वही अछूत होता है। जिसको हम छू नहीं सकते वही अछूत अमाने नहीं, जिसको हम छू नहीं सकते वही अछूत होता है, और जिसको हम छू सकते वो अछूत नहीं होता। तब भीम कहने लगा, मास्टर अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। और दूसरी लाइन सुन मास्टर, अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर दिखलाता है। अरे कथा सुन लो, दिमाग के ताले खुल जाएंगे, लेकिन सुन लो तरीके से, क्योंकि अभी मैं सत्य बोल रहा हूं, अभी मैं अपनी औकात पर नहीं आया। अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर दिखलाता है। और सुनो, और अछूत कौन है? अछूत सांप को कहते हैं, कुछ करिया सांप है, करिया नाग, बाकी फल पे मरिया धरती रख सकते हो, बोली टच कर सकते हो। काले सर देख लेना, टच करके साथ में रिश्तेदारी निभा जाए, टच करके देख लेना, नातेदारी निभा ले। टच करोगे तो तुरंत आपको जवाब दे देगा। क्या जवाब दे देगा? तो 3 मिनट में मुंह से झाग निकल जाएंगे और हिसाब किताब प्लस माइनस हो जाएगा। अछूत सांप को कहते हैं छूने पे वो डस लेता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं छूने पे डंक हर लेता है। ओ मास्टर, तेरी खोपड़ी में बता रहा हूँ, डाल दे खोपड़ी में जो मसाला। अछूत कौन कौन है? और सुन, अछूत शराब को कहते हैं जो पागल मुझे बनाती है। ये अछूत भी छूने के योग्य नहीं है, शराब भी, ये भी अछूत है। शराब छूने की चीज नहीं है, इसको जितना छुओगे उतना ही तुम अशुद्ध हो जाओगे। और शराब पीने के बाद मनुष्य इतना परतंत्र हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि अपने पराये में फर्क नहीं आता। ये बहन है कि भाजी है, दीदी है कि भाभी है, उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। एक ही लाठी से सबको देखने की कोशिश करता है। ये शराब है, इसलिए कहा अछूत शराब को कहते हैं जो छूने, जो पागल तुझे बनाती है। और अछूत दशा को कहते हैं जो नरक ओर ले जाती है। और अछूत कौन है? सुनो, अछूत जुआ को कहते हैं। ताश के 52 पत्ते, ताश की गड्डी के 52 पत्ते, इनको जितना छुओगे उतना ही नुकसान देंगे, और इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही फायदा होगा। इनको छूना नहीं चाहिए, ये अछूत है। अछूत जुआ को कहते हैं जो कंगाली ले आता है। चाहे 10 मंजिल मकान हो, चाहे तेरे घर में सोने चांदी के ढेर लगे हों, और जब जुआ खेलना सीख गया तो ट्रैक्टर, दुकान, मकान, खिरान सब हार जाएगा। तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ कंगाली बचेगी। ये जुआ है। अछूत जुआ को कहते हैं जो कंगाली ले आता है। और बताएं, शराब पीने वाले को हश्र क्या होता है? शराब पीने वाला जग में
सम्मान कहीं नहीं पाता है। और अब तालियों को रोक के दिखा देना। अभी तक मैं ये कह रहा कि तालियां बजाओ, और अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी अगली लाइन पे तुम तालियों को रोक के दिखा देना, और फिर भी अगर अंदर से तालियां बजे तो फिर जोरदार बजा देना। सुनो दो लाइन। शराब पीने वाला जग में सम्मान कहीं नहीं पाता है, और घर परिवार में तो क्या ये ससुराल में जूता खाता है। घर परिवार में तो क्या ये ससुराल में जूता खाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, एक रोटी कम तुम खाना, एक रोटी कम तुम खाना, बच्चों को खूब पढ़ाना। एक रोटी कम तुम खाना, बच्चों को खूब पढ़ाना। और कहीं न अपना ठिकाना, और कहीं न अपना ठिकाना, इस संविधान को बचाना। और कहीं न अपना ठिकाना, इस संविधान को बचाना। और तुम सुबह शाम इस तरह रोज यहाँ आना, यहाँ सुमन गाए रहे गाना। इस तरह रोज यहाँ आना, हम सब यहाँ गाते गाना। मास्टर है लड़के, ज्यादा गुरु बनने की कोशिश न कर, और जब प्रवचन उपदेश देना है तो दूसरी जगह जाके दे। हम ब्राह्मण तेरे उपदेश क्यों सुनेंगे, निकल बाहर। भीम कहने लगा, याद रखना मास्टर साहब, मुझे भीम कहते हैं। किसी न किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मेरे सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटी सी उम्र में ब्राह्मण को चैलेंज कर दिया था, याद रखना। छोटी सी उम्र, इतिहास पढ़ना, मोटी मोटी किताबों में बहुत कुछ मिल जाएगा। और जो लड़का आया बाहर, पिताजी से कहा, पिताजी चलो। क्या हुआ बेटा? कि जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया, मैंने अपने मन की भड़ास निकाल ली, अब चलो। पिताजी दोनों बच्चों को लेकर के कैलेस्कर के पास आए हैं, जो अंग्रेजी शासन के अधिकारी थे। कैलेस्कर से कहा कि महाराज मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, और अंग्रेजी शासन में ये प्रावधान है, ये नियम है कि अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजों की सत्ता में जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, जो नौकरी कर रहे होंगे, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा। ये नियम था। और साहब मैं सूबेदार हूं और फिर भी मेरे बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं। तो कैलेस्कर ने कहा चलो मेरे साथ, चलो भी। और कैलेस्कर आया। कैलेस्कर ने कहा कि इधर आओ, यहाँ। मास्टर साहब खड़े हो गए, नीचे से कांपने लगे, क्योंकि अब बाप को बाप आएगा। क्योंकि ये ब्राह्मण भी अंग्रेजी सत्ता के अंदर काम करते थे, ये भी उनके नौकर थे। क्या बात है साहब, इन दोनों बच्चों का स्कूल में नाम क्यों नहीं लिखा? तो मास्टर सिर को खुजा के बोले, मास्टर साहब कोई बात नहीं है साहब, भूल हो गई, हम अभी लिख लेते हैं। लाओ लाओ नाम जी लाओ, अभी लिख लेते हैं। और दोनों बच्चों का नाम है, एकदम से अंग्रेजी अफसर के कहने से दोनों बच्चों का नाम और दाखिला प्रताप हाई स्कूल में कर लिया है। बोले बुद्ध भगवान की। कैलेस्कर चले गए, कैलेस्कर चले गए, और मास्टर ने कहा इधर आओ दोनों, भीम और आनंद इधर आओ। तुम सुनो, तुम्हारा दाखिला तो है गोए और पढ़ने रोजाना, लेकिन एक शर्त है। तो भीम कहने लगा, मास्टर साहब अब क्या शर्त है? तो कहने लगा है, कौन? वो ब्राह्मण, कि बेटा तुम दोनों रोज क्या करोगे? क्या करेंगे मास्टर साहब, क्या करेंगे? कि रोज सबे जल्दी तुम क्यों? सबसे पहले झाड़ू लगाना। ये दर्द है, ये दर्द है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन का। वो ब्राह्मण मास्टर कहता है कि रोज सुबह तुम दोनों जल्दी आओगे और पूरे स्कूल का झाड़ू तुम लगाओगे। भीम कहने लगा, मास्टर साहब
हम ही क्यों लगाएंगे, और बच्चे नहीं लगा सकते हैं। लड़के सवाल जवाब मत करना, जो कहे वो करना। अगर पढ़ना है तो बाबा साहब समझ गए कि मुझे पढ़ना है। चाट पट्टी सबकी बिछाना और खुद का बैठ का घर से लाना, पानी लाना भूल न जाना। खुद का बैठना घर से लाना और अलग अपना पानी लाना। क्यों? मिले न यहाँ पे पानी खाना। और हमको सबसे कह रहे हैं कि तुम्हें कि मनु है तुम्हें कीड़ा पड़े, वो मनु तुम्हें कीड़ा पड़े के वर्ण व्यवस्था बनाई है। मनु है तुम्हें कीड़ा पड़े के कैसी विधि बनाई है। अपना बैठ का अलग लाना, पानी अलग लाना। एक दिन बाबा साहब जो अम्बेडकर जी बचपन में घर से पानी लाना भूल गए, और जब पानी लाना भूल गए तो बाबा साहब को प्यास लगी। आनंद ने कहा कि ठहर जा भीम, पानी मत पीना, मास्टर ने मना किया था, और यहाँ पियोगे तो पिटोगे। भीम कहने लगा भैया कुछ भी होगा सो देखा जाएगा, मुझे प्यास जोर की लगी है। भीम ने यहाँ टंकी रखी थी, टंकी की नल की टोटी खोली है और भीम ने नीचे हाथ लगाया, पानी पीने की कोशिश की। मेरे साथी और मेरे भाई बहनों, आज बालक भीम ने पानी पी नहीं पाया, और तब तक तो चपरासी ने आकर के एक डंडा उठाया, और डंडा उठा करके बालक भीम की पीठ पे शाबाश शाबाश। भीम कहने लगा ठहरो, हमें मारो ना, हमें प्यास लगी है, पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो। चपरासी कहने लगा खड़ा हो, कमीन कहीं का, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है। भीम कहने लगा भैया थोड़ा सा पीने दो, अब मारो नहीं। एकदम से लात मार दी भीम को, एक बूंद भीम के कंठ पर पानी नहीं गया। भीम की पूरी पीठ में खून निकलने लगा। जो कपड़े पहना था भीम वो फट गया डंडों से। आनंद ने कहा कि मैंने तुझसे मना किया था, मैंने तुझे मना किया था मेरे भाई, और इस मास्टर जी ने भी पहले ही कह दिया था कि पानी तू घर से लाना, मर नहीं जाता। आधा घंटे की बात थी, आधा घंटे के बाद हम घर पहुंच जाते, अपनी माँ के हाथ से गिलास से ठंडा पानी पीते, और तेरा पेट भर गया। देख तेरी पीठ में कितना खून निकल रहा है मेरे छोटे भाई, और तेरा दर्द मुझसे सहन नहीं होता, चल घर अब चुपचाप। भीम कहने लगा आनंद भैया रोना, जो हो गया ठीक है, लेकिन माँ को मत बताना, अगर माँ को बता दिया तो माँ ज्यादा रोएगी। और घर पहुंचे दोनों बच्चे, भीम का चेहरा उतरा था। मैया भीमाबाई ने भीम को बुलाया, इधर आज तेरा चेहरा लटका हुआ क्यों है? भीम कहने लगा नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों रे आनंद, क्या हुआ? कि हमें नहीं पता, मैया इसी को पूछे, कोई ना कोई बात जरूर है। क्यों भीम बेटा क्यों छुपा रहा है, क्या बात हुई? कि नहीं मैया कोई बात नहीं है। और माँ पास में आई है तो एकदम से अपने बच्चे को अपनी दोनों बाहों में भर लिया, और दोनों बाहों में भरा है तो दोनों हाथ माँ के बच्चे के पीठ पे जब लगे हैं, तो पीठ पे लगे घाव पर जब उंगलियां पड़ी हैं, तो भीम एकदम से माँ कह के करा गया, चला गया। तो माँ ने सोचा मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं दर्द है। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? और माँ ने जब हाथ हटाए तो दोनों हाथों में भीम के शरीर का, बदन का खून आ गया। माँ कहने लगी क्या है, घूम जरा। और बेटे को जब घुमाया है तो पूरी पीठ लाल रखी थी, और जहां जहां उन कमीनों ने, दुष्टों ने डंडे मारे थे, वहां लाइन छप गई है, लाइन के निशान बन गए। माँ ने कहा इधर बैठ मेरी गोदी में, बता किसने मारा तुझे? भीम कहने लगा माँ, हाँ बोल। माँ आज हम पानी नहीं ले जा पाए, तो हमें बहुत जोर की प्यास लगी थी, फिर
हमने नल का पानी खोला, फिर हमने पानी पी नहीं पाया, तब तक तो मास्टर ने डंडे बरसाना शुरू कर दिया। तो तुझे मास्टर ने मारा? हाँ। ये खून तेरी पीठ पे मास्टर के डंडे का है? हाँ। क्यों मारा? क्या उनके बच्चों को प्यास नहीं लगती? मैया, सभी लोग वहीं से पानी पी रहे थे, सभी बच्चे उसी जगह से पानी पी रहे थे, और जिसको प्यास लगती वही दौड़ के जाता, पानी पी के आ जाता, अपनी प्यास बुझा लेता। बस यही सोच के माँ मैंने भी पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मैंने पी नहीं सका। पीने से पहले मैया मेरे पीठ की ये हालत कर दी उन्हें, कलेजे से लगा लिया भीम को। मैं बता रहा हूँ कि हमारा देवता, हमारा मसीहा कौन कौन से रास्ते से गुजरा है, जब हमें ऐसी जिंदगी दे पाया। इसने बचपन से जन्म लेने के बाद ये मेरा मसीहा एक दिन के लिए सुख से नहीं रहा, एक दिन के लिए इसने पेट भर के भोजन नहीं किया, एक दिन के लिए ये नींद भर के नहीं सोया। बचपन से इसको पानी नहीं मिला। मैया ने कहा कौन है वो दरिद्री? अरे कौन है वो नहीं? हाँ, मेरे कलेजे के टुकड़े बैठ मेरी गोदी में। और माँ अपने बच्चों को पुचकारती हुई बोली,